हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है और किस तरह हम उसको अपने कोड में डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। एक सिनेरियो में, एक एग्जांपल में हम उसको यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्शन की डिफिनीशन पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या, और फिर उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन का जो है वो एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल उसको कवर करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो फोर्थ पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। नंबर 1 पिलर इनहेरिटेंस, नंबर 2 पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 3 इंटरफेस और नंबर 4 एब्स्ट्रैक्शन। जिसका जो है चारों पिलर का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको सिखाया कि किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डार्ट प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। डार्ट में हम उसकी डिफिनीशन किस तरह जो है वो कवर करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो ऊप में एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बता दी कि फोर्थ पिलर है, जहां आप किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को छुपाकर सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कार की, तो आप कार में जो है वो सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को बताते हैं। जैसे ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ लोगों को बताते हैं, जैसे कलर, स्पीड, मॉडल, नंबर पर फोकस करेंगे ना। तो आप जो है वो और डिटेल पर फोकस तो नहीं करेंगे, और डिटेल्स जो है आप इग्नोर कर देंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है आपको ऑब्जेक्ट के एसेंशियल फीचर्स पर फोकस करने में मदद करता है, और उसके बाद जो है वो जो कि प्रोग्राम को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और समझाने में आसान बनाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि हमें सिर्फ जो है वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटपुट में शो करता है। अननेसेसरी जो है वो कोड, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं शो करते। तो ये एब्स्ट्रैक्शन में जो है ये उसकी वर्किंग प्रोसेस है। तो इसके बाद हम उसमें एग्जांपल की तरफ चल देंगे। तो एग्जांपल में हमने क्या करना है, और एग्जांपल से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें, और वीडियो को भी आपने लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि एग्जांपल जो है वो प्रैक्टिस से कवर हो जाता है, और आपने वो एग्जांपल लास्ट तक देखना है। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने एग्जांपल की तरफ। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्शन के एग्जांपल में हमने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करना है, जिस तरह हमने इंटरफेस के एग्जांपल में भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ किया था। तो सिंपल हमने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद हमने क्लास असाइन करना है। तो क्लास के बाद हमने इस क्लास को एक जो है वो नाम देना है। तो नाम हम रख देते हैं व्हीकल। ये हमने इसको नाम एक दे दिया, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमने यहाँ बनाने हैं फंक्शन, भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप जो है वो क्लास में बनाएंगे तो आप इसको मेथड कहेंगे, लेकिन अगर आप इसको स्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट जैसे और लाइब्रेरीज़ में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ हम जो है वो क्लास में यूज़ करेंगे, तो इसको हम डार्ट कहेंगे। तो डार्ट के हम मेथड्स बनाएंगे, तो वो साथ में हम कमेंट में भी लिखेंगे कि क्या लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का हम देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में क्या एरर आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट, अब जाके ये सही हुआ है। मेरे ख्याल से स्पेलिंग में कोई एरर था। उसके बाद हमने कमेंट में लिखना है, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाए कि एब्स्ट्रैक्ट के हम मेथड्स बनाएंगे, मेथड्स। और उसके बाद किस तरह बनाना है, वॉइड स्टार्ट का हम एक मेथड बनाएंगे, और उसके बाद वॉइड और स्टॉप का हमने एक मेथड बनाना है। तो हमने दो मेथड्स बना लिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कार क्लास इम्प्लीमेंटिंग व्हीकल इंटरफेस। ये जो है ना, हमने एक इंटरफेस बनाया, उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे कार क्लास के साथ। तो हमने सिंपल जो है इसको साथ में ये भी कमेंट में लिख लेते हैं, कार क्लास इम्प्लीमेंटिंग व्हीकल इंटरफेस। ये हमने कमेंट में लिख लिया। और उसके बाद हमने एक क्लास बनाना है, तो सिंपल क्लास, और उसके बाद इसको हम नेम देंगे इस क्लास को कार, और उसको इम्प्लीमेंट का कीवर्ड हमने यूज़ करना है इम्प्लीमेंट्स का। और इस व्हीकल के क्लास को हम, इंटरफेस को हम यहाँ उसके साथ इनहेरिट करवाएंगे। तो किस तरह कराएंगे कि हम इसको कर लेते हैं व्हीकल, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब हमने इम्प्लीमेंटिंग स्टार्ट मेथड, तो उसके बाद स्टार्ट मेथड को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए साथ में हम कमेंट में लिखेंगे इम्प्लीमेंटिंग स्टार्ट मेथड। तो इसको किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है कि हम यहाँ यूज़ करेंगे ओवरराइड का कीवर्ड। तो ओवरराइड का कीवर्ड मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि इंटरफेस के एग्जांपल में कि ओवरराइड को हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हमने रीडिफाइन अगर करना हो एक क्लास को, एक मेथड को, तो हम इसलिए ओवरराइड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम स्टार्ट जो हमने क्लास बनाया कार का, उसके अंदर हमने मेथड बनाना है स्टार्ट के नाम से, जो हमने वहाँ एब्स्ट्रैक्ट के मेथड्स बनाए थे उसमें। तो वॉइड
और उसके बाद स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। तो इसके बाद हमने इसमें अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो हम कर लेते हैं प्रिंट, और इसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हमने यूज़ करना है कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट कर लेते हैं, कार स्टार्टेड, लास्ट में जो है इसको कर लेते हैं सेमीकोलन। इसको एरर को हम जो है वो लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो है ना अगर इस एरर पे अगर आप होवर करेंगे तो आपको कह रहा है मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हीकल डॉट स्टॉप। स्टॉप का मेथड हमने नहीं बनाई, जैसे हम स्टॉप का मेथड बनाएंगे तो ये जो है वो एरर स्टॉप का क्लास हम बनाएंगे तो वो एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसी के अंदर हमने करना है एक इम्प्लीमेंट करना है स्टॉप मेथड को। तो साथ में हम कमेंट में इसको भी लिखेंगे इम्प्लीमेंटिंग स्टॉप मेथड। तो जैसे हम स्टॉप मेथड बनाएंगे तो वो जो एरर है होगा वो जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसको भी हम ओवरराइड करेंगे @ ओवरराइड, और उसके बाद हमने वॉइड स्टॉप को हमने यहाँ असाइन करना है स्टॉप मेथड को, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो आप देख सकते हैं कार का जो एरर है वो रिसॉल्व हो चुका है। तो वो कुछ एरर्स को आपने जो है वेट करना है और उसको जो है वो कुछ चीज़ें करके वो और ऑटोमेटिक जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद इसमें भी हम एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे कार स्टॉप, तो लास्ट में इसको कर लेते हैं सेमीकोलन। तो ये हमारे पास जो है वो एक कार का क्लास बन चुका है। अब इसके अंदर हम अदर जो है और भी डिटेल्स कार की लिख सकते हैं। तो वो किस तरह साथ में मैं कमेंट में लिख लेता हूँ। अगर आप जो है अपना एक एग्जांपल बनाएंगे तो आप इसमें और भी डेटा ऐड कर सकते हैं, अदर डिटेल्स आपने यहाँ ऐड करनी है। और इसके बाद हम मेन मेथड की तरफ जाएंगे, तो मेन मेथड में हम करेंगे वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमने यहाँ क्रिएट ऑब्जेक्ट कार की क्लास के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस क्लास के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो साथ साथ कमेंट में भी लिखेंगे क्रिएटिंग अ कार ऑब्जेक्ट। उसके बाद वार हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे। वार मतलब वेरिएबल, हम उसको डिक्लेयर करते हैं। माई कार का हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और असाइन किया। फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, कार के क्लास को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो कार के क्लास को हमने यहाँ कॉल कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये जो है वो पूरा क्लास जो है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन टू स्टार्ट एंड स्टॉप द कार मेथड। अब यूजिंग जो है एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हमने जो है वो स्टार्ट का मेथड और स्टॉप का मेथड जो है वो क्लास के अंदर उसको यूज़ करना है। तो इसको भी कमेंट में करेंगे यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन टू स्टार्ट एंड स्टॉप द कार। फिर उसके बाद हमने इस वेरिएबल को जो है वो यहाँ कॉल करवाना है। तो वो हम किस तरह करेंगे कि माई कार का हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया तो उसको हमने यहाँ कॉल कर दिया। अब इस क्लास के अंदर जो मेथड्स हमने बनाए, एक बनाया हमने स्टार्ट का मेथड और एक बनाया हमने जो है वो स्टॉप का मेथड। तो इन दोनों को मेथड्स को हम यहाँ इस वेरिएबल में भी कॉल कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल को हमने कॉल किया। अब डॉट नोटेशन के थ्रू हम जो है वो स्टॉप एंड स्टार्ट का कीवर्ड मेथड जो है वो यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टार्ट का कीवर्ड, स्टार्ट का मेथड। उसके बाद हमने यहाँ लास्ट में सेमीकोलन, इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्टार्ट का मेथड में हमने जो टेक्स्ट प्रिंट किया था वो आउटपुट में हमें शो होगा। जैसे आप देख सकते हैं कार स्टार्टेड। तो आपको मैं ऊपर एक दफ़ा फिर भी बता देता हूँ, स्टार्ट में हमने कार स्टार्टेड। अब इसके अंदर हमने माई कार का वेरिएबल को हमने फिर से कॉल करवाया। अब डॉट नोटेशन के थ्रू हमने स्टॉप के मेथड को भी यहाँ हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि अननेसेसरी डेटा को वो प्रिंट नहीं करता, जो है वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी डेटा जो होगा वो वही जो है आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो माई कार डॉट स्टॉप का मेथड को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो एक दफ़ा इसको आपने माई टर्मिनल से यहाँ इसको स्टार्ट करना है। कंसोल में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कार स्टार्टेड एंड कार स्टॉप्ड। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने एक इंटरफेस का क्लास बनाया व्हीकल एब्स्ट्रैक्शन के कीवर्ड लगा के। फिर उसके बाद हमने एक मेन क्लास बनाया जिसके साथ हमने जो है इम्प्लीमेंट किया व्हीकल के क्लास को, व्हीकल के इंटरफेस को, सॉरी। फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट किया स्टार्ट के मेथड को। फिर हमने जो है वो स्टॉप के मेथड को इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का मतलब आप उसको ये कह सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल में पूरे क्लास को स्टोर किया। अब इस वेरिएबल के थ्रू हम जो है स्टार्ट और स्टॉप का जो मेथड होगा उसको हम यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।